स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल मैच चल रहा है और वहां पर नतीजा लगभग निकलने वाला है। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स आसानी से यह मैच जीत लेगी, लेकिन आज कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सेंचुरी आई है बहुत बड़ी विराट कोहली की, तो उस पर कुछ दो लाइन लिखकर लाया हूं। हो जाओ मौका है, दस्तूर किया है कि कोहली ने मारी सेंचुरी जो कई सालों तक रहेगी याद। वाह, कोहली ने मारी सेंचुरी जो कई सालों तक रहेगी याद। आसानी से जीत जाएगी राजस्थान रॉयल्स क्योंकि आरसीबी है फुल बर्बाद। क्या बात क्या बात। नमस्कार, मेरा नाम है रविंद्र, मेरे साथ है चैन भाई और स्वागत है आपका द क्रिकेट शो में। इसी बात पे हाँ, मेरे दिल से भी दुआ निकल रही है। लेकिन विराट कोहली के पहले स्टैट्स देखने पड़ेंगे क्योंकि आज 72 बॉलों में 113 रन इन्होंने बनाए हैं। 12 चौके 4 छक्के, स्ट्राइक रेट 156.94 का और बेहद ही क्लीन हिटिंग की थी। मतलब इनकी बैटिंग अगर क्लीन हिटिंग की देखें जी तो पोइट्री इन मोशन जिसे कहते हैं ना, अगर किसी को आपको प्यार एक्सप्रेस करना हो बिल्कुल तो कोहली जी की आप हाइलाइट्स दिखा सकते हैं। कवर ड्राइव, वो स्वीप का छक्का, कमाल की बैटिंग। लेकिन विराट कोहली की इस सेंचुरी के बारे में बहुत सालों तक याद क्यों रखा जाएगा, क्यों हम ये बात कह रहे हैं? क्योंकि विराट कोहली की ये जो सेंचुरी है ये आईपीएल के इतिहास में बहुत ही स्लो सेंचुरी है। 67 बॉल्स में सेंचुरी बनाई और मैच किया है इन्होंने मनीष पांडे जी को, जिन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से ही वो सेंचुरी बनाई थी। तो या तो ये हो सकता है कि आरसीबी में जो खेलते हैं उनको बड़ा धीमे धीमे वाला गाना जो टोनी कक्कड़ का है वो बहुत पसंद है, क्योंकि यहां पर मनीष पांडे के बाद विराट कोहली ने भी आईपीएल के इतिहास की सबसे धीमी सेंचुरी का रिकॉर्ड आज बनाया है। विराट कोहली ने 67 बॉलों पर ये 100 बनाया और धीमे स्ट्राइक रेट पर विराट कोहली के सवाल उठ रहे हैं। अब ये सवाल कितने जायज हैं? 156 की स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल, और 156 का स्ट्राइक रेट है। आईपीएल इतिहास का सबसे धीमा शतक है। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन हम इस द क्रिकेट शो में आगे बताएंगे कि क्यों सिर्फ और सिर्फ इसी एंगल से विराट कोहली की इस पारी को नहीं देखा जा सकता। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि विराट कोहली ने ये जो सेंचुरी बनाई है इसको स्टैटिस्टिशियंस काफी याद रखेंगे, लेकिन आरसीबी की टीम भी फुल बर्बाद है, इसको भी याद रखना चाहिए। बाकी प्लेयर्स ने क्या किया जब विराट कोहली इतना धीमा खेल रहे थे वो भी बात आगे होगी। आप कुछ पंक्तियां सुनाने वाले थे? हाँ जी, बस थोड़ी देर में, और वो मौका ढूंढ रहा हूँ बस मैं वो पंक्ति का। पर पार्टनरशिप की बात करें, कोहली की बात करें जी कि फाफ के साथ पार्टनरशिप अच्छी जम रही थी और उन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप भी की। कि सवाल क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि जब फाफ आउट हुए उसके बाद जो है उनको वो साथ नहीं मिल पाया, वो लय नहीं मिल पाई जो उनको नॉन स्ट्राइकर एंड से मिलनी चाहिए थी। बिल्कुल, फाफ डू प्लेसी जो हम बात कर रहे हैं कि एक बड़ी पार्टनरशिप, बड़ी इनिंग्स के बाद भी विराट कोहली की पारी पर सवाल उठ रहे हैं। फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली के बीच 84 बॉल में 125 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें फाफ डू प्लेसी ने 44 रन बनाए 33 बॉल में 2 चौके 2 छक्कों के साथ, और विराट कोहली के बल्ले से इस पार्टनरशिप में 72 रन आए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब फाफ डू प्लेसी आउट हुए इस पार्टनरशिप के बाद तो 14वां ओवर चल रहा था, 13वें ओवर की 6ठी बॉल पर वो आउट हुए थे, यानी कि 6 ओवर उसके बाद भी आरसीबी के पास थे। और उसके बाद 125 रन के बाद फिर आरसीबी के बाकी बल्लेबाजों ने क्या किया ये थोड़ी देर में हम आपको स्कोर कार्ड में भी दिखाएंगे। बहरहाल मैच जहां पर पहुंच गया है, मैच पहुंच गया है कि 8 बॉलों में 3 रन बनाने हैं राजस्थान रॉयल्स को ये मैच जीतने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल में अपना ये जो रथ है उनका, जो कोई रोक ही नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है कि आज भी नहीं रुकेगा। और चौथा मैच लगातार आरआर जीतेगी राजस्थान रॉयल्स, और क्या स्वैग से जीत रही है भाई। इसी बात पे जी आरसीबी के लिए मौका है, अब दस्तूर है, अर्ज करना चाहूंगा। बिल्कुल आरसीबी फैंस दिल थाम लीजिए क्योंकि आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि ना कोई उमंग है, हाँ जी, ना कोई तरंग है, आरसीबी है क्या, बस एक कटी पतंग है। अरे वाह 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 वाह। और मैं सिर्फ कटी पतंग नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि आरसीबी के फैंस का भी काफी कटा है विश्वास और काफी घटा है फैन, मतलब जिस तरीके से वो सपोर्ट करते थे वो सपोर्ट भी काफी कटा और घटा है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल सही बात बोली। और आरसीबी हर मैच में इतना नीचे गिरती जा रही है कि अब आरसीबी को जेसीबी भी नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इनको अपना वो जो बेंगलोर वाला वो जो गाना है वो चेंज करके
दूसरा गाना मेरे ख्याल से अपना एंथम बना लेना चाहिए। मैं गिरा हुआ बंदा बड़ा नीच बलिए। वाह जी वाह। और इसी बात पे आरसीबी की फुल फॉर्म होनी चाहिए रॉयल केयरलेस बैंगलोर। रॉयल केयरलेस बैंगलोर मतलब मीम्स की आज जो बारिश होने वाली इंटरनेट में, लेडीज एंड जेंटलमैन, उस पर नजर रखिएगा। शुरुआत हमने कर दी है बिल्कुल। और 183 रन बनाए आरसीबी ने आज 3 विकेट के नुकसान पर, पहले खेलते हुए, पहले बैटिंग करते हुए। और ये तब है जब 125 रन इनके बन चुके थे 14 ओवर में। तो आप हिसाब लगा लीजिए, मैथ्स में मेरे सिर्फ 33 नंबर आए थे बोर्ड एग्जाम्स में। तो मैं यहां पर कुछ और बताकर, मतलब ये एक्सपोज और नहीं होना चाहता, लेकिन यहां पर आरसीबी की बैटिंग फुल एक्सपोज हुई, क्योंकि पहला विकेट गिरने के बाद, फाफ डू प्लेसी के विकेट के बाद जो बड़े बड़े नाम थे, ग्लेन मैक्सवेल बुझ गए, कैमरन ग्रीन बुझ गए, और उसके अलावा इन्होंने एक नया इंपैक्ट प्लेयर, और इनके इंपैक्ट प्लेयर की तारीफ करनी पड़ेगी। वो इंपैक्ट यहां डालता है, वो इंपैक्ट भाई कहीं नहीं, यहां दिल पे डालता है ना वो इंपैक्ट। पर इंपैक्ट के नाम से ये ग्लेन इंपैक्ट मैक्सवेल की भी आप इनिंग्स देख लीजिए आज। ये तो हमारे दामाद जी बन गए हैं, जिनका काम है खाना पीना और सोना। 1 रन बनाया 3 बॉलों में, और इस बार तो इन्होंने बॉलिंग भी नहीं की। मुझे लग रहा था कि आज कई बार बीच बीच में आया कि फाफ आज कप्तानी नहीं, पांड्या कर रहे थे कप्तानी। बिल्कुल। और मतलब फाफ डू प्लेसी की भी जो कप्तानी है, उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, और हम ये कमी महसूस नहीं होने देंगे। द क्रिकेट शो में आज आरसीबी के फैंस अगर आप सामने हो तो हम आपका साथ चाहेंगे, क्योंकि आज कपड़े फाड़ने पड़ेंगे आरसीबी की टीम मैनेजमेंट के, आरसीबी के थिंक टैंक के, आरसीबी के कप्तान जिस तरीके से सोचते हैं। और इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स ने 4 मैचों में चौथा मैच भी जीत लिया है। राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से आरसीबी को हरा दिया है। विराट कोहली का शतक हुआ बेकार, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की चौथी हार। राजस्थान ने 6 विकेट से आरसीबी को हरा दिया है। बटलर, जोस बटलर, जो कि बिल्कुल फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे, शानदार सेंचुरी मारी है उन्होंने। छक्का लगाकर उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की। 94 पर खेल रहे थे जब सिर्फ 1 रन चाहिए था राजस्थान को जीतने के लिए। और बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी जिस तरीके से जोस बटलर दिखाते हैं अपने आप को, छक्का लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी की, और चौथा लगातार मैच राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया है। संजू सैमसन की भी बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। आज जबरदस्त 69 रन की इनिंग्स खेली सिर्फ 42 बॉलों में। और रमित, देखना था जिस तरीके से पहला विकेट राजस्थान रॉयल्स का बहुत जल्दी गिर गया था। यशस्वी जायसवाल फिर से आज कुछ नहीं कर पाए, डक बनाकर आउट हुए थे, लेकिन संजू सैमसन और जॉस बटलर की जो बीच की जो पार्टनरशिप थी, जबरदस्त पार्टनरशिप, और उसमें संजू सैमसन का जो योगदान है वो आपके सामने है। बिल्कुल, 69 रन्स 42 बॉल्स में, बहुत ही क्लीन हिटिंग, पावरफुल हिटिंग दोनों की। और पार्टनरशिप आप देख रहे हैं, 141 रन की पार्टनरशिप हुई। 0 पे 1 विकेट गिर गया था यशस्वी जायसवाल का, और उसके बाद इन दोनों ने बागडोर संभाली। जैसी पार्टनरशिप फाफ और कोहली की थी, उतनी ही दमदार इन दोनों की थी। संजू बाबा सैमसन और जॉस बटलर फॉर्म में नहीं चल रहे थे, थैंक्स टू आरसीबी आज वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आज ये आरसीबी कैंप का। और बिल्कुल 58 बॉलों में ये सेंचुरी लगाई है उन्होंने, तो उस हिसाब से जब विराट कोहली की सेंचुरी के सामने रखा जाएगा, और जब फाफ डू प्लेसी और विराट कोहली की वो जो पार्टनरशिप है उसके सामने जॉस बटलर और संजू सैमसन की पार्टनरशिप को रखा जाएगा, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आरसीबी आज क्यों हारी। वैसे आरसीबी के हारने के सैकड़ों फैक्टर हैं, और एक एक फैक्टर पर अगर हम बात करते चले गए तो 4-5 साल निकल जाएंगे। लेकिन जॉस बटलर की इनिंग्स के बारे में आज बात कर लेते हैं। 58 बॉलों में 100 रन। जॉस बटलर जो कि बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे थे, ना सिर्फ इस आईपीएल में बल्कि इससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काफी आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे थे। आज आरसीबी ने उनको मन मांगी, उनकी मुरादें सारी पूरी कर दी। 9 चौके, 4 जबरदस्त छक्के, स्ट्राइक रेट देखिए 172.41 के स्ट्राइक रेट के साथ। जैसे ही लग रहा था कि बहुत लेट होते जा रहे हैं फॉर्म में, इन्होंने लेट कट मार के जो चौके मारे, जो बाउंड्रीज मारी हैं, काबिल तारीफ। और एक नजर डालते हैं कोहली भाई की। बिल्कुल 172 के स्ट्राइक रेट वाले जॉस बटलर के सामने विराट कोहली की 157 के आसपास वाले स्ट्राइक रेट वाली जो सेंचुरी है, आज वो फीकी रह गई। 72 बॉलों में 113 रन बनाए। हालांकि जबरदस्त बैटिंग दिखाई, 12 सेंसेशनल चौके, 4 जबरदस्त छक्के विराट कोहली ने दिखाया कि क्यों ऑरेंज कैप उनके पास है। लेकिन विराट कोहली की जो पारी के ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं वो ये हो रही हैं कि विराट कोहली के बल्ले से आज आईपीएल के इतिहास का सबसे धीमा शतक आया, और कहीं ना कहीं अब बारी है
आरसीबी की पोल पट्टी खोलने की कि क्या वाकई में विराट कोहली इस धीमी पारी के जिम्मेदार हैं या फिर आरसीबी के बाकी बैट्समैन के सिर पर सजनी चाहिए ये हार है। बिल्कुल 84 बॉलों में 125 रन की कमाल की पार्टनरशिप शुरुआत में करी थी। फाफ डु प्लेसी ने 44, विराट कोहली ने 72 रन बनाए थे इस पार्टनरशिप में। लेकिन दोबारा से आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, 14 ओवर में 125 रन, 14 ओवर में 125 रन आरसीबी बना चुकी थी। उसके बाद किस तरीके की बैटिंग हुई, ये थोड़ी देर में हम आपको आरसीबी का बैटिंग कार्ड जरूर दिखाएंगे। उसी तरह कंपेयर किया जाए राजस्थान रॉयल की पार्टनरशिप 148 रन 86 गेंदों में, 86 जी 86 बोलते हैं ना। हाँ, मैं डेट ऑफ बर्थ है मेरा, ईयर ऑफ बर्थ। ओ मेरा भी। हाँ, ओ कांग्रेट्स। 77 रन बनाए जॉस बटलर ने इस पार्टनरशिप में और 69 रन्स बनाए संजू सैमसन ने। संजू सैमसन आउट हो गए, जॉस बटलर अपनी पारी को 100 रन तक नॉट आउट लेकर खींच कर गए। लेकिन यहां पर राजस्थान रॉयल्स ने आरसीबी के बॉलर्स में भूस भर दिया और किस तरीके से पिटाई करी, ये हम दोनों स्कोर कार्ड आपको दिखाएंगे। और अब लेकिन इतनी तारीफ कोहली भाई की हो भी रही है तो एक और भी सुन लो। हाँ बिल्कुल। 32 पे थे संजू सैमसन जब कोहली भाई ने उनका कैच छोड़ा था। हालांकि कैच मुश्किल था पर कोहली भाई के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ मुश्किल नहीं था। बिल्कुल, तो विराट कोहली ने बैटिंग में जरूर जोर दिखाया, फील्डिंग में वहां पर एक कैच टपकाया और वहां पर संजू सैमसन ने उस ड्रॉप कैच पर कैपिटलाइज किया। लेकिन वापस लेकर आना चाहता हूं विराट कोहली की धीमी पारी की तरफ। क्या आरसीबी की हार के लिए विराट कोहली की धीमी पारी जिम्मेदार है? एक एंगल यह है कि उन्होंने सबसे धीमा शतक लगाया आईपीएल इतिहास का, लेकिन अब दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू पे नजर डाल लेते हैं। बदौलत ही 183 रन बने। बिल्कुल, क्योंकि फाफ डु प्लेसी जो कि इस आरसीबी की टीम में सबसे पहले सबसे ज्यादा विस्फोटक तरीके से बैटिंग करते हैं, आज उनके बल्ले से 44 रन आए 33 बॉलों में, 2 चौके 2 छक्के उन्होंने जरूर लगाए। इनका स्ट्राइक रेट क्या है, इस पर भी जरूर ध्यान देने की जरूरत है। इनका स्ट्राइक रेट रहा 133.33 का, यानी कि 33 बॉलों में 44 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के, 133.33। एक कैच भी छूटा था। बिल्कुल, उसने रेयान पराग ने कैच भी छोड़ा था जी, उसके बावजूद भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी कैपिटलाइज नहीं कर पाए। अब इनके आउट होने के बाद आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने किस तरीके की बैटिंग करी है पूरे इस आईपीएल के सीजन में, वो भी बहुत काबिले तारीफ है। आज बिल्कुल उसका एक एक्सटेंशन था। 3 बॉलों में ग्लेन मैक्सवेल ने 1 रन बनाए, बोल्ड आउट हुए और बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स, जहां पर ऐसा लग रहा था मैक्सवेल की जरूरत थी। 14 ओवर निकल चुके हैं, 14 ओवर में 125 रन आपकी टीम के बन चुके हैं। अब आपको ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है, यहां पर अपने विकेटों को ही तुड़वा बैठे ग्लेन मैक्सवेल। और इनका अगर टोटल स्कोर देखें, 5 मैचों में इन्होंने 32 रन सिर्फ बनाए हैं इस सीजन में। 0 से शुरुआत करी थी, 0, 3, 28, 0 और फिर 1। मतलब इतने बुरे मार्क्स तो मेरे टेस्ट में भी नहीं आते थे जितने ये T20 में लेकर आ रहे। बार बार आज टेस्ट की बात हो रही है, मैच की बात हो रही है, लगता है आज इनको इनकी पुरानी स्कोर शीट मिली है। पर हम एक नजर स्कोर शीट पर डालेंगे, पर उससे पहले मैक्सवेल की बात इसलिए करना चाहूंगा कि वो खिलाड़ी जिनका 200 मारना उनके दाएं पैर का खेल था, कि जब एक पैर जख्मी था, उनकी एक टंग नकली थी, वो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे, फिर भी उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 200 रन मारे। इस बार सीजन में वो कुछ कर ही नहीं पा रहे, जिसके कारण हर मैच में बैंगलोर को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। और इस पूरे सीजन में अभी तक आरसीबी भी कुछ नहीं कर पाई है, क्योंकि मैक्सवेल के आउट होने के बाद खिलाड़ी आते हैं सौरभ चौहान, जो कि डेब्यू मैच था आज इनका। 9 रन बनाए उन्होंने 6 बॉलों में, सिर्फ 1 छक्का जरूर लगाया, लेकिन 150 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले। सौरभ चौहान के आउट होने के बाद आते हैं कैमरन ग्रीन। ये वो खिलाड़ी है जिसकी वजह से, जिसके ट्रेड की वजह से हार्दिक पांड्या गुजरात से मुंबई जा पाए, क्योंकि ऑल कैश डील में 16 करोड़ रुपए में कैमरन ग्रीन को खरीदा था। 5 रन इन्होंने बनाए 6 बॉलों में, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, 83.33 का स्ट्राइक रेट, और ये नॉट आउट रहे हैं कैमरन ग्रीन। और इनके स्कोर की वजह से, ग्रीन की वजह से पूरा मुंह लाल हो रहा होगा आरसीबी कैंप का। बिल्कुल, और देखिए आरसीबी के कैंप का क्या जो स्कोर है, वो पूरा स्कोर हम आपको बता देते हैं। पार्टनरशिप अच्छी थी कोहली और फाफडू की, हमें लग रहा था कि आज 200 पार हो जाएगा स्कोर, क्योंकि आजकल इंपैक्ट प्लेयर्स हो गए हैं, एक एक्स्ट्रा बैट्समैन मिल ही जाता है, तो 200 स्कोर बनना तय था। पर फाफडू के आउट होते ही मैक्सवेल ऐसे लग रहा था आज कहीं इनका ध्यान कहीं और है,
किसी और आज नहीं, रोजाना ही हर आरसीबी की तरफ से जैसे खेलते हैं, आज भी उनका ध्यान कहीं और। जब आरसीबी की तरफ से खेलते हैं उनका ध्यान मेरे ख्याल से कहीं और ही रहता है। अच्छी बात यह है कि आप इनको इतना क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब अपने देश की जर्सी पहनकर आते हैं तब जबरदस्त रन बनाते हैं। लेकिन इस स्कोर कार्ड को देखकर आप ये भी सोचोगे कि 20 ओवर में 183 रन बनाती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इसमें एक बात और रजत पाटीदार, जिन्होंने पिछले मैच में सबसे बढ़िया हाथ दिखाए थे, ग्रीन की जगह आने चाहिए थे, वो डगआउट में बैठे रह गए। डीके दिनेश कार्तिक, जिनको आप खिलाते ही आप प्रॉपर फिनिशर की तरह हो, वो डगआउट में बैठे रह गए। मयंक डागर, जिनको आप लेकर आए हो कि हाँ ये लंबे हाथ दिखा सकता है, वो डगआउट में बैठे रह गए। और आप नीचे से आप देखिए कि कैमरन ग्रीन का क्या हाल है, सौरभ चौहान का क्या हाल है। चलो सौरभ का पहला मैच था, उनको थोड़ा बख्श सकते हैं क्योंकि उनको मौका दे रहे थे थोड़ा सेटल होने का। पर ग्रीन 14 बॉल में नहीं, 6 बॉलों में 5 रन, वो थोड़ी स्कोर कार्ड में। हाँ, वो प्रोड्यूसर साहब ने कहा आरसीबी चलो 14 कर देते हैं। उन्होंने कहा कि यार डिजर्व तो ये 14 ही करते हैं। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा वैसे 114 भी लगा दोगे तो भी इनका यही हाल होना है, क्योंकि आरसीबी फैन बेस इतना शानदार है। और मुझे बार बार गौतम गंभीर भाई की वो बात याद आ जाती है कि आरसीबी के जो फैंस हैं वो बड़े शानदार हैं, जो उनका एटीट्यूड है वो बड़ा शानदार है। बस ये समझ में नहीं आता कि क्यों है, क्योंकि जीता तो इन्होंने कुछ भी नहीं। तो अगर आरसीबी के आप फैन हो या नहीं भी होगा, हमें लाइव देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी कमेंट्स कर सकते हैं आरसीबी के बारे में। क्या लग रहा है आज हार का सामना क्यों हुआ, कैसे हुआ, और आपके नाम के साथ हम आपके कमेंट्स को क्या बोलती है पब्लिक सेगमेंट में यहाँ लाइव जी न्यूज पर दिखाएंगे। बिल्कुल। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हम इतनी बात कर रहे हैं तो क्यों ना बात करी जाए फाफ डू प्लेसी की कप्तानी की भी। कप्तानी में हमने देखा कि किस तरीके से आरसीबी बहुत ही कंजर्वेटिवली खेली। और मुझे समझ में नहीं आता रमित, ये आरसीबी वो टीम है जिसको मैच खेलने से पहले पता है कि हमारी बॉलिंग बड़ी कमजोर है। तो बॉलिंग अगर कमजोर है तो ये शायद ये मानकर चलते होंगे कि बैटिंग इनकी मजबूत है। अगर बैटिंग मजबूत है तो आप कौन से सपने देख रहे हो भाई। 183 रन आपने सिर्फ 3 विकेट खोकर बनाए आज। और फाफ डू प्लेसी 33 बॉलों में 44। आपकी पूरी टीम, आपके सारे हिटर्स नीचे तक बैठे हैं और आप 14वें ओवर में आउट हो रहे हो। 14 ओवर खेलकर आपने 125 रन बनाए। आपको लगा होगा बहुत सॉलिड बेस दे गए, पर भाई मुझे लगता है कि थोड़े ठंडे पानी से मुंह धोने की जरूरत है। और तो मुझे पता है कि बेंगलोर में पानी की थोड़ी सी किल्लत हो रही है, शायद इस वजह से वो पानी मिल नहीं रहा है, जिससे पूरे मैनेजमेंट को मुंह धोना चाहिए और देखना चाहिए कि इस आईपीएल में कितने रन बन रहे हैं, कौन सा स्कोर सेफ है। 200 से ऊपर जब सबसे बड़ा स्कोर बनता है, वो भी एक बार को लगा था कि मुंबई इंडियंस चेज कर जाएगी। आरसीबी को लगा नहीं जी 20 ओवर में 183 बन गए हैं, हम इनको 15 ओवर में जिताएंगे, 16 ओवर के अंदर जिताएंगे, बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने कहा कि भाई साहब देखिए, सच्चाई ये है कि राजस्थान में माना जाता है कि पानी की कमी है, लेकिन इतनी कमी नहीं है कि हम अपना मुंह ना धोकर आए। हमें पता है कि किस तरीके से मैच जीते जाते हैं और राजस्थान रॉयल्स ने वही दिखाया। शुरुआत से ही टेम्पो सेट किया। यशस्वी जायसवाल बहुत जल्दी आउट हो गए थे, दूसरी बॉल पर डक बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी ना तो जॉस बटलर ना संजू सैमसन किसी ने अपना गार्ड डाउन नहीं किया, कोई नहीं रुका और जबरदस्त पिटाई करते हुए आरसीबी के हमने हर बार देखा संजू सैमसन का जो एटीट्यूड होता है बैटिंग करने आते हैं, वो राइट फ्रॉम द वर्ड को जिसे कहते हैं, पहली बॉल से उनकी आक्रामक सोच रहती है। बिल्कुल, उनको डर नहीं रहता आगे पीछे कौन है, मैं खाली हाथ आया था पर रन भर के जाऊंगा, उनका ये एटीट्यूड रहता है। बिल्कुल। और एक नजर डालेंगे आरसीबी ने जिस तरीके से अपने बॉलिंग ऑप्शंस को यूज किया, क्योंकि फाफ डू प्लेसी ने यहां पर बॉलिंग भी जब अपने ऑप्शंस को यूज किया, समझ में नहीं आया। ये एक ऐसी टीम है जिसके पास स्पिनर्स कभी भी नहीं थे, ऑक्शन से पहले भी नहीं थे, ऑक्शन के बाद और ऑक्शन के बाद बहुत बात भी हो रही थी इनकी बॉलिंग की कि स्पिनर नहीं है, क्या करेंगे टूर्नामेंट में। ऑक्शन से पहले भी हो रहे थे लगातार, पिछले 1-2 सीजन इनके बर्बाद इसलिए रहे क्योंकि इनके पास ढंग की बॉलिंग नहीं थी। वहां पर जब आपको स्पिनर्स खरीदने चाहिए थे ऑक्शन में, तब इन्होंने कुछ खरीदा नहीं। इन्होंने 11-11 करोड़ के इन्होंने वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर्स खरीदे और आज 4 ओवर स्पिनर्स से करवाए हैं। मयंक डागर से 2 ओवर करवाए, 34 रन दिए। हिमांशु शर्मा से 2 ओवर कराए, 29 रन दिए, यानी कि 4 ओवर में 63 रन दिए और दमाजी से कराए नहीं। और ग्लेन मैक्सवेल जो कि इनके सबसे सक्सेसफुल स्पिनर हैं, उन्होंने आज कोई बॉलिंग नहीं करी। आज उनकी तरफ से बॉलिंग ही नहीं हुई, बिल्कुल उनको बॉलिंग करने का मौका नहीं दिया, तो बिल्कुल समझ से बाहर है। लेकिन पब्लिक क्या कह रही है इस पर, ये जान लेते हैं। क्या बोलती है पब्लिक इस मैच के बारे में, देखना शुरू करते हैं।
वैभव जी कह रहे हैं जो टीम 14 ओवर में बिना नुकसान के बाद भी 183 रन बनाए उसे आरसीबी कहते हैं। बहुत खूब वैभव भाई, बहुत हार्ड और बिल्कुल 14 ओवर में कोई विकेट नहीं हो उसके बावजूद भी आप 183 रन बनाते हो, और उस आईपीएल में जहां पर 250 के ऊपर भी रन बन रहे हैं, उस आईपीएल में जहां पर ऐसा लग रहा है कि 200 का स्कोर भी सेफ नहीं है, वहां पर पता नहीं कौन सी सोच के साथ आए थे जहां पर इनको लगा कि 183 सेफ है। बहरहाल 20 रन शॉट तो थे ही, हाँ, और बॉलिंग भी माशाल्लाह रही है आरसीबी की, जिसके कारण दाल बाटी चूरमा, बटलर और संजू बने सूरमा। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त, और मतलब बहुत ही बेहतरीन जिस तरीके से आज इन्होंने बैटिंग भी करी। उसके अलावा अगर आप राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग भी देखो, अगर हम बात करें युजवेंद्र चहल की, युजवेंद्र चहल वो खिलाड़ी जिसको आज भी आधे से ज्यादा लोग सोचते हैं कि शायद ये आरसीबी का खिलाड़ी है, क्योंकि उन्होंने इतने साल आरसीबी को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन जब आरसीबी को मेगा ऑक्शन में छोड़ना था किसी प्लेयर को तो उन्होंने युजवेंद्र चहल को छोड़ा, और आज उन्होंने आरसीबी को कहीं ना छोड़ा और दिखा भी दिया है कि मुझसे ज्यादा मेरी वजन मेरी बॉलिंग में है, मेरे नाम में है। 4 ओवर 34 रन 2 विकेट, और ये सबसे इकोनॉमिकल रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि कोहली भाई और फाफ बाकियों को बहुत ऊपर नीचे पटक रहे थे, और अश्विन, खासकर अश्विन और चहल के खिलाफ थोड़ा रिस्पेक्टफुल तरीके से बैटिंग कर रहे थे। और ये जो बॉलिंग है, जो आपको स्कोर कार्ड दिखाई दे रहा है, 4 ओवर में 34 रन पर 2 विकेट, युजवेंद्र चहल सिर्फ आज के मैच में नहीं, हर बार इस पूरे आईपीएल में उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग करी है, और इस परफॉर्मेंस के बाद अब वो पर्पल कैप उन्होंने जीत ली है, यानी कि सबसे ज्यादा विकेट आईपीएल में युजवेंद्र चहल के हो गए हैं। रविचंद्रन अश्विन की बात कर लेते हैं, जबरदस्त इकोनॉमी, 4 ओवर में विकेट आज कोई नहीं ले पाए, लेकिन सिर्फ 28 रन। देखिए स्पिनर्स ने समा बांधा, स्पिनर्स ने आरसीबी को भी बांधा, और ये तब बॉलिंग कर रहे थे जब दोनों ही बैट्समैन फाफ और कोहली उठापटक कर रहे थे। बिल्कुल, जब ये तब बॉलिंग कर रहे थे जब कोहली और फाफ डु प्लेसी पूरा जम गए थे, और माना जाता है कि फाफ डु प्लेसी लंबे लंबे छक्के लगा लेते हैं स्पिनर्स के सामने, लेकिन आज स्पिनर्स ने दिखाया, राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर्स ने दिखाया कि क्यों, एक तो उनके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, और उन्होंने ये दिखाया कि आरसीबी के पास तो भाई ढूंढने बैठो तो भी कोई स्पिनर नहीं है। बिल्कुल नहीं, मतलब मैग्नीफाइंग लेंस भी अगर लगाएंगे उनको स्पिनर नहीं मिलेगा। और बात करते हैं अब बर्गर की। नांद्रे बर्गर ने बढ़िया बॉलिंग करी, वैसे क्लीन शेव लुक में आलू पैटी लग रहे हैं लेकिन नाम इनका फिर भी बर्गर है। 4 ओवर में 1 विकेट लिया इन्होंने, 33 रन देकर 8.25 की इकोनॉमी। आज इन्होंने भी बढ़िया बॉलिंग करी, और आप ये देखेंगे इन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को बोल्ड मारा, और आप ये देखेंगे कि भले ही 183 रन लगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि वाकई में 125 रन की पहले विकेट के लिए साझेदारी हुई हो, क्योंकि उसके बावजूद भी, उस बड़ी पार्टनरशिप के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि उस विकेट के बाद टेल शुरू हो गई आरसीबी की। बिल्कुल, और टेल शुरू हो ही गई है। जिस तरीके से स्कोर कार्ड अगर आप देखो, ग्लेन मैक्सवेल को इन्होंने बोल्ड मारा, नांद्रे बर्गर ने जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। नांद्रे बर्गर भी वैसे बड़ी अच्छी फाइंड है। आज ट्रेंट बोल्ट को पहले ओवर में कोई विकेट नहीं मिला, 3 ओवर में 30 रन दिए ट्रेंट बोल्ट ने, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरीके से बांध दिया राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स ने आरसीबी की बैटिंग यूनिट को। ट्रेंट बोल्ट, जिनका जो विजिटिंग कार्ड है उस पर लिखा हुआ है कि मैं पहले ओवर में विकेट लेता हूं, पिछले मैच में पहली बॉल पे ही शर्मा जी को चलते किया था इन्होंने। बिल्कुल, और इन्होंने खैर मुंबई इंडियंस के तो उन्होंने जबरदस्त डबल झटका दिया था पहले ओवर में, लेकिन आज 3 ओवर में 30 रन, कोई विकेट नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत शानदार बॉलिंग करी राजस्थान रॉयल्स ने, और आरसीबी को सिर्फ 183 रन पर रोक दिया। तो अब कमेंट की तरफ चलते हैं, क्योंकि पब्लिक लगातार इस चीज के ऊपर अपनी ओपिनियन बौछारें कर रही है, और बिल्कुल बौछारें होनी भी चाहिए। और क्या बोलती पब्लिक में प्रियंका कह रही हैं कि बेंगलुरु में पानी नहीं है, और बेंगलुरु के जो फैंस हैं वो रो रो कर पानी की कमी पूरी कर देंगे। ये बड़ा दिल है फैंस का, प्रियंका जी बिल्कुल सही बोला, बहुत बड़ा दिल है आरसीबी फैंस का, जो अभी भी टीम का साथ दे रही है। 5 मैच में 4 हार हो चुकी है, सिर्फ 1 जीती है, तो बात बिल्कुल बहुत सही है। 5 मैच में 4 हार, और टीम लग रही है सबसे बेकार। मैं तो ये कहूंगा कि ये जो पॉइंट्स टेबल में जो लास्ट की जो बर्थ है, मुझे लगता है वहां पर इन्होंने रिजर्वेशन कराकर ये बैठ गए हैं, उन बर्थ का रिजर्वेशन करा दिया। देखिए चैन भाई, सीएसके की बात करें, गुड लीडरशिप, मुंबई इंडियंस की बात करें, गुड लाइनअप, आरसीबी की बात करें, गुड नाइट। गुड नाइट है जी, बिल्कुल। और आरसीबी जिस तरीके की परफॉर्मेंस देती है, अच्छी खासी घटिया से घटिया परफॉर्मेंस अगर आपको देखनी हो तो आरसीबी के मैचेस जरूर देख लीजिएगा। लेकिन चलते हैं हम इस समय अपने नए सेगमेंट में, जिसका नाम है मोए मोए, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं
सबसे घटिया प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की। बिल्कुल, तो अर्ज किया है। बिल्कुल, इरशाद इरशाद नहीं है, इरशाद और कामिल क्वेश्चन है। कामिल, अच्छा अच्छे लिरिसिस्ट है वो। या कि अगर विराट कोहली फास्ट रखेंगे, फास्ट, हालांकि थोड़ा सा स्लो फास्ट रखेंगे तो उनका क्या नाम होगा चैन भाई? विराट कोहली फास्ट रखेंगे, व्रत कोहली। इतना गंदा जोक, इतना घटिया जोक। विराट कोहली ऐसे हैं कि अगर शोले के ठाकुर की तरह भी हाथ ना हो तो वो मुंह से पकड़ लेंगे। ओहो, लेकिन आज हाथ को आया, मुंह को ना लगा। इनफैक्ट हाथ को भी नहीं आया और मुंह को भी नहीं कभी लगा। नहीं लगता, कभी नहीं लगता। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बात है। लेकिन कल कौन सा मैच है आईपीएल में, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। कल है मैच, 2 मैचेस हैं कल, सुपर संडे। पहले दोपहर में मैच है मुंबई में, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। हार्दिक पांड्या को बू किया जाएगा या नहीं, ये एक बार दोबारा सुनने को मिलेगा। बस काश संजय मांजरेकर वहां पर टॉस ना करवा रहे हो, नहीं तो वो और ज्यादा करवा देंगे। लेकिन दूसरा मैच भी है, बढ़िया मैच, लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल वर्सेस गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल के बीच। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ये मैच है। ये शाम 7:30 बजे से मैच खेला जाएगा। तो आईपीएल का जो डबल हेडर है वो कैसा होगा, वो सारा का सारा मजा लेकर आएंगे द क्रिकेट शो में। क्योंकि आखिरी मैच के बाद, रात के मैच के बाद द क्रिकेट शो में आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। अभी के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है रमित, और आरसीबी के फैन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती चला के रखो प्लीज। और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। Z News.